हाय लिसनर्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वह मेंशन हवेली पहुंच गई। अपने कमरे में जाकर वह अपना असाइनमेंट पूरा करने लगी। आते समय उसने माही से कपड़ों के कुछ सैंपल ले लिए थे जिन्हें उसने अपने असाइनमेंट में इस्तेमाल करना था। उसने माही के कमरे में ही आगे का काम करने का सोचा और वो उसके पास चली गई। माही भी अपने असाइनमेंट में व्यस्त थी। आखिरकार घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। माही थकी हुई आवाज में बोली, असाइनमेंट तो निपट गया, पर डिजाइन का अब तक कुछ समझ नहीं आया। कुछ आइडिया दे मेरी जान, माही जागृति के बगल में लेटते हुए बोली। जागृति ने सुझाव दिया, क्यों ना तू अपने बिलवड वन प्रियजन के लिए कुछ बनाए। मैंने तो अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। माही ने मायूस होकर कहा, पर मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, तो मैं किसके लिए बनाऊं। जागृति ने उसे समझाते हुए कहा, देख माही, प्यार बस बॉयफ्रेंड से ही किया जाता है, ऐसा कहाँ लिखा है। प्यार तो हम खुद से भी करते हैं और अलग अलग रिश्तों में इसे अलग तरीके से जताते हैं। जैसे एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार, भाई बहन का प्रेम, दोस्तों की आपसी समझ या पति पत्नी का रिश्ता। ये सब प्यार ही तो हैं, बस हर रिश्ते में इसे जाहिर करने का तरीका बदल जाता है। माही मुस्कुराकर बोली, बस बस, मुझे समझ आ गया। अब तू अपने कमरे में जा, भाई भी ऑफिस से आ गए होंगे। जागृति अपने कमरे में गई और अपना सामान रखकर जैसे ही पीछे मुड़ी, उसी वक्त अभिनव शावर लेकर बाथरूम से बाहर आया। वो केवल एक तौलिए में था, जिसे देखकर जागृति की नजरें उसके चौड़े सीने पर ठहर गईं। वो उसके सीने पर बने टैटू को देख रही थी। अभिनव उसे इस तरह देखते हुए शरारत से बोला, जुगनू चाहो तो और पास से देख सकती हो। वो उसके इतने करीब आकर खड़ा हो गया कि जागृति की धड़कनें तेज हो गईं। अब वो उस टैटू को साफ देख पा रही थी। फूलों के बीच एक छोटा सा जुगनू बना था, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था। जागृति ने पूछा, आपने ये टैटू क्यों बनवाया है? और आप मुझे जुगनू ई क्यों बुलाते हैं? अभिनव ने गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रात के अंधेरे में जुगनू किसी जादू की तरह लगते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जिनकी एक झलक दिल में रोशनी भर देती है। जैसे ये अपनी चमक से रात को सजा देते हैं, वैसे ही तुम्हारी यादें मेरी दुनिया में खूबसूरती के रंग भर देती हैं। खुशनसीब हैं वो जो इन जुगनुओं को देख पाते हैं, पर मैं सबसे ज्यादा खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो। अभिनव की ये बातें जागृति के दिल में धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थीं। उसे सोच में डूबा छोड़ अभिनव कोठरी क्लोजेट में चला गया। जागृति की तंद्रा तब टूटी जब क्लोजेट का दरवाजा बंद हुआ। वो मन ही मन बोली, क्या यह इंसान कोई जादू जानता है? इसके करीब होने पर मुझे ऐसा एहसास क्यों होता है? और यह हमेशा बेशर्मों की तरह तौलिए में ही क्यों बाहर आ जाते हैं? जागृति ने अपनी स्केच बुक उठाई और कुछ बनाने लगी। अभिनव तैयार होकर अपने स्टडी रूम में चला गया। 1 घंटे बाद दोनों ने परिवार के साथ डिनर किया। डिनर के बाद अभिनव पीयूष के साथ कहीं बाहर निकल गया। पीयूष ने पूछा, अभे, हम कहाँ जा रहे हैं? उसी राज को खोजने जिसे हमारे परिवार ने बरसों से छिपा रखा है, तुम्हारी मम्मी पापा की मौत का राज। जागृति की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वो सब इसी से जुड़ा है। याद है उस दिन जागृति का जो एक्सीडेंट होने वाला था, 4 महीने पहले, जागृति के जन्मदिन के दिन, जब वह अनाथालय से लौट रही थी, तब एक कार उसे टक्कर मारने वाली थी। लेकिन हमारे गार्ड्स ने उस कार को घेर लिया और उस आदमी को पकड़कर फार्म हाउस ले गए। जब अभिनव वहां पहुंचा, तो वह आदमी बोला, आ गए अभिनव शंकर, तुम उसे बचा नहीं सकते। मैं नहीं तो कोई और, पर वह लड़की मरेगी। अभिनव ने दहाड़ते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह आदमी पागलों की तरह हंसते हुए बोला, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर वह जो है, उसे वह नहीं होना चाहिए था। उसका अस्तित्व ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। तुम उसे कितना भी बचा लो, उसका मरना तय है। वह अपने 22वें जन्मदिन से पहले मर जाएगी। इससे पहले कि अभिनव कुछ और पूछता, उस आदमी ने जहर खा लिया था। वो हंसते हंसते जमीन पर गिर पड़ा और दम तोड़ दिया।
अभिनव ने पीयूष से कहा, तब से मैं इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गुत्थी जितनी सुलझाता हूँ उतनी ही उलझ जाती है। वे दोनों एक पुराने और सुनसान घर के सामने रुके। मुख्य द्वार पर ताला होने के कारण वे दीवार फांदकर अंदर घुसे। अंदर अंधेरा था तो उन्होंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला ली। पीयूष ने पूछा, पर हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ भी ऐसा जो हमारे परिवार के अतीत से जुड़ा हो। खोजबीन के दौरान अभिनव को कुछ पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज मिले। उधर पीयूष एक कमरे में कुछ देख रहा था कि तभी एक बिल्ली के कूदने से वह डरकर पीछे की दीवार से टकरा गया। दीवार कमजोर थी और टकराते ही टूट गई। पीयूष ने अभिनव को बुलाया। अंदर का नजारा बहुत अजीब और रहस्यमय था। उन्होंने उस जगह की तस्वीरें ली और बाहर निकल आए। पीयूष घबराते हुए बोला, अभय, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें पुलिस या शायद किसी पंडित की मदद लेनी चाहिए। जो हमें दिख रहा है असलियत उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। उसने मोबाइल में अभिनव को कुछ दिखाया जिसे देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। घर लौटने के बाद वे अपने अपने कमरों में चले गए। अभिनव कमरे में आया तो देखा कि जागृति काउच पर ही सो गई है। वह मुस्कुराया, शावर लिया और फिर प्यार से जागृति को उठाकर बेड पर लिटाया और खुद भी उसके पास सो गया। Thanks for listening cuties and do like, subscribe and comment for next episode. Bye bye cuties. Hi listeners.